श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 से चारों श्रम संहिताओं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यश्रत संहिता को लागू किए जाने के साथ देश के श्रमिक वर्ग के सर्वांगीण हित, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को और अधिक सुदृढ़ आधार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन संहिताओं को श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार सुनिश्चित करने वाली एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी पहल के रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा। एक्चुअली इसमें इशू ये है कि वो उनके फायदे के लिए ये की जाती है, क्योंकि अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी का हॉस्पिटल के पास में है या वो हॉस्पिटल में ही दिखाना चाहता है, मना नहीं किया जाता है। पहले 7 दिन का उसको दवा वहां से मिलता भी है हॉस्पिटल से, लेकिन ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी का फर्क एक होता है कि पेरेंट डिस्पेंसरी उसकी जो है ना, उनको दवा वहां से मिले। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप हमसे वो करा के जाओ। और कई बार होता क्या है कि अब वो पेशेंट चाहता है कि भाई 7 दिन के बाद भी हमें यहीं से मिल जाए दवा, या हमारा डिस्पेंसरी दूर है, उसमें कुछ इश्यू आते हैं। बट जनरली आप ओपीडी में वो जा सकता है, दिखा सकता है, और 7 दिन की दवा का भी कोई इश्यू उसमें नहीं है। उसके बाद उसे ये कहते हैं कि भाई अब आप डिस्पेंसरी में आप अपने दे दो, तो वहां से आपकी दवाएं होती हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम उस तरह से बना हुआ है। सर, कंपनियों से तो हम लगातार जागरूक अभियान चलाया है। जी। जो कर्मचारी हैं, जी, मजदूर हैं, जी, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अवेयरनेस की कमी होती है क्या, उसको लेकर? हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कई जो हमारे अवेयरनेस कैंप है वो हमने मतलब खुद से जाके, उसमें नुक्कड़ नाटक टाइप भी है, ये सब हमने अपने ऑफिस से करवाया है। हमने अभी जेबीएम कंपनी थी इधर सेक्टर 37 में, वहां पर भी हम लोगों ने ये इसी साल में वो कराया था। इसके साथ साथ हमने एक और जीआईए के परिसर में भी कर्मचारियों को बुला के वहां पर भी हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था। तो हम बीच बीच में ये कर ही रहे हैं, और हमारे यहाँ कार्यालय में भी जब हमारी सुविधा समागम या ये होती है, हर महीने में एक सेकंड जो हमारा वेंसडे है, उस दिन हमारे यहाँ सुविधा समागम होती है, जहाँ पे हम उनके जो समस्याएं हैं उनको मैं खुद बैठता हूँ और उनके 1 to 1 उनसे बात करता हूँ, भाई आप बताओ क्या इशू है। तो उसमें भी कम से कम 40-50 तो वर्कर आते ही हैं, तो हम उनका सुविधा उसका भी समाधान करते हैं और साथ साथ उनमें अवेयरनेस भी करते हैं। तो इसके तरह से हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग फ्रीक्वेंटली वो कर रहे हैं। हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, वो भी फील्ड में जब भी जाते हैं, वो हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिशमेंट है वहां पर भी जाते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट के उसके लिए वहां पर भी वो अपना वो एक देख ही आते हैं पर्चे, और वो कि भाई अवेयरनेस थोड़ी इसमें रहे। एक सेफ्टी की बात होगी जी। कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज्यादा सेफ्टी का बिल्कुल अवॉइड किया जाता है जी। यहाँ के लिए आप किस तरह से करेंगे? भी हाल ही में एक महिला के भी 36 इसमें मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा, एक्चुअली ईएसआई के एंगल से हम लोग अभी भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी हम इसलिए चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया हुआ है ईएसआई के लिए ही, खासकर कि भाई हम लोग जब बीओसी वर्कर वाले उसमें हम सेस दे रहे हैं, तो हम ईएसआई के उसमें कैसे हुआ है। तो इसकी वजह से अभी स्टे होने की वजह से ये मामला मतलब प्रिजुडिस्ड है, तो इसमें मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर का अभी भी उसमें है, जब तक हमारे यहाँ से कुछ क्लैरिफिकेशन ना आए। तो इसलिए हम लोग क्योंकि अभी भी वो कंस्ट्रक्शन उनका हम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं ले रहे थे अभी तक एक्ट में, हम उनसे नए उसका कोई मतलब जो साइट वर्कर्स हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, और इसलिए हम उनको बेनिफिट भी अभी नहीं दे रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमारा स्टे है कि बीओसी वर्कर के कवरेज को अभी आप मतलब होल्ड पे रखो, अभी उनका नहीं वो करना है। तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले में थोड़ा सा अभी प्रिजुडिस चीज है, तो इसलिए हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। हाँ, देखिए अभी तो हमारे उसमें 40 प्लस के लिए है ही है कि उनका एक मैंडेटरी वो जहाँ भी हमारे हॉस्पिटल्स में और इसमें है। ईएसआई में हम लोग पहले से भी ये कर रहे थे, ये अब तो खैर उन्होंने अब उसमें ले लिया है, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी में ले लिया है, तो अब वो चीज तो उन्होंने उसमें ले ही लिया कि भाई हर साल में एक बार तो उनका मैंडेटरी होना ही है ये चेकअप। इसके साथ साथ जो आप महिलाओं का भी कह रहे थे, उसमें एक क्रैच फैसिलिटी भी अब हो गई है कि एक क्रैच फैसिलिटी 50 जहां भी 50 या उससे ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें एटलीस्ट एक क्रैच फैसिलिटी जरूरी है। हेल्थ चेकअप में एक पूरी लिस्ट है हमारी, जो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, बीपी होगा, शुगर का होगा, तो वो एक लिस्ट है हमारी, उसमें जो भी लिखे हुए हैं वो सारे टेस्ट होंगे। नंबर एग्जैक्टली अब मैं बोलूं क्योंकि वो लिस्ट में है ना वो चीज।
ये फैक्ट्री लेवल पे ही लगेंगे या फिर ये सब हॉस्पिटल में ही लगेंगे? कहाँ पे? हेल्थ चेकअप कैंप जो लगेंगे हाँ। हॉस्पिटल में ही लगाए जाएंगे, डिस्पेंसरी लेवल पे लगेंगे या फैक्ट्रियों में ही लगाएंगे? नहीं, दोनों चीजें होंगी उसमें। उसमें हमारे यहाँ तो ऑलरेडी अभी हो ही रहे हैं चेकअप, हम अभी भी उसका वो करते ही है, हमारे उसमें है ही है। उसके अलावा जो होंगे जो कंपनियों में, तो हम कंपनियों में अभी भी हम लगाते हैं हेल्थ कैंप, अभी भी हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। जो बेसिक चेक्स हैं वो हम कर ही रहे हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन।